शॉर्टकट जेआरएफ, तो यानी कि एक शॉर्टकट रिक्वायर्ड होगा। आज मैं आप सभी लोगों को गारंटीड ऐसी 3 शॉर्टकट देने वाली हूँ जिससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा और कम से कम टाइम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर शॉर्टकट्स अच्छे लगे, अप्लाई करें, नंबर बढ़े तो लाइक जरूर करना और कॉमेंट करके बताना कि ये अप्लाई किया था और मैंने टेस्ट दिया और उसके बाद मेरे नंबर बढ़ गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पहली बार जेआरएफ अड्डा पर आए हैं तो मेरा नाम अदिति है और जेआरएफ अड्डा चैनल पर यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी क्लासेस आप लोगों के लिए जो है वो हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ये सारे के सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप सब पर जाकर हम लोगों को फॉलो कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हो। मैं आती हूँ 90 दिन के शॉर्टकट पर। अब 90 डेज के अंदर आप लोगों का एग्जामिनेशन है, यानी कि आपके पास में 3 महीने का समय है। मैं आप लोगों को बोलती हूँ हमेशा कि 200 प्लस आपको टारगेट करना है आउट ऑफ 300, बट आप सभी लोग जानते हो कि सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है कि इतने ज्यादा बड़े सिलेबस के अंदर डुबकी लगाना, 90 दिन के अंदर वो सब कंप्लीट कर लेना और फिर 200 प्लस नंबर लेकर आना, इट इज चैलेंज। इट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड चैलेंज। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज 3 ऐसे शॉर्टकट्स जिसकी वजह से आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर गारंटीड नंबर बढ़ने वाले हैं, गारंटी। चलिए देखते हैं। नंबर 1 शॉर्टकट मैं आप लोगों को देने वाली हूं। ज्यादातर बच्चे वो सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं जो सब पढ़ रहे हैं। अजीब लगेगा सुनने में, बट अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमेशा मैं आपको पारेटो रूल बताती हूँ कि 30% ऑफ योर सिलेबस कंटेन 70% ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। 30% सिलेबस में से 70% पेपर बनता है। मैं ये कह रही हूं कि ये जो आप लोगों का 30 है ना, इसमें से 20% सब लोग पढ़ते हैं। सब क्यों? क्योंकि सब लोग पहचान जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ये सब लोग कर रहे हैं। बट फिर भी आपको पता है कि बचा हुआ जो 10% है वो वेग है। वो 10% एक ऐसा पार्ट है जिस पर एनटीए हमेशा खेलता है और जो आप लोगों का सक्सेस रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% बच जाता है जेआरएफ का। तो आखिर वो 10% में स्पेशल है क्या? मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो शॉर्टकट है कि जो रैंडम चीजें हैं जिनसे आप लोगों को इजी नंबर मिल सकते हैं, आप उन्हें पहले पढ़िए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे रीजनिंग जैसे टॉपिक, मैथमेटिक्स जैसे टॉपिक, न्यूमेरिकल जैसे टॉपिक्स को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें मैथ्स नहीं आती है तो उनसे ये नहीं होगा। बट मैं आप लोगों को दे रही हूँ ये शॉर्टकट। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा वेराइटी एनटीए नहीं पूछ सकता क्योंकि इतना ज्यादा डीप में वो नहीं जाता है। जो चीजें नई है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, उनमें सरफेस लेवल के ही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लीजिएगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड का सवाल है। रिसर्च एप्टीट्यूड के सवाल के अंदर अगर अब आप लोग नोटिस करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के सवाल में या स्टैंडर्ड डेविएशन के सवाल में सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके ही आंसर निकलेगा। और ये वो 10% है जो ज्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं इस डर से कि मुझे नंबर्स देखते ही डर लगता है, मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। तो मेरा पहला शॉर्टकट ये है कि वो 10% कवर करो जो कोई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर बात ये नहीं होने वाली है कि दूसरे क्या पढ़ रहे हैं, बात ये होने वाली है कि आपने उनसे एक्स्ट्रा क्या पढ़ा है। शॉर्टकट नंबर 2 जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो ये है कि क्योंकि एनटीए एक सवाल पूछ रहा है, एनटीए जो है अपना डोमेन बढ़ाता जा रहा है, मूवीज से सवाल पूछ रहा है, बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, तो उन चीजों पर फोकस करो जो आपको इजी नंबर दे सकते हैं। इमेजिन करिए एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में आपको 10 घंटे लगते हैं, वो भी आपको 2 नंबर देगा, और एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं पर वो भी आपको 2 नंबर देगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये चीजें पहचाननी है कि जिसमें कम एफर्ट्स के साथ में मैं ज्यादा नंबर गेन कर सकता हूँ। एक तो वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया, दूसरा वो वाला पार्ट होता है करंट अफेयर्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो करंट अफेयर को मानते ही नहीं है कि वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आता है। बट अगर आप अपना पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी वाला यूनिट, हायर एजुकेशन जैसे यूनिट्स को पकड़ो, रिसर्च एप्टीट्यूड, 5 ऐसी यूनिट्स है जो सोली एंड सोली डिपेंड करती है आपके करंट अफेयर पर। करंट में जो न्यूज में चल रहा है उसमें से आप लोगों का 40% पेपर डेफिनेटली बनेगा, उस यूनिट का बचा हुआ 60% स्टैटिक हो सकता है। बट ये आप मान के चलिए पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो 1 साल से ज्यादा लगने वाला है। बट करंट के अंदर जिस टॉपिक पर ज्यादा बातें हो रही है, ज्यादा काम चल रहा है, उससे रिलेटेड स्टैटिक पढ़ जाओ, आपको फायदा मिलेगा। इस तरीके से यू विल स्टडी यूनिक एंड ऑल्सो यू विल गिव लेस टाइम एंड गेन द इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स। इस तरीके से मेरा शॉर्टकट नंबर 2 अप्लाई करके देखना और बताना कैसा लगा। शॉर्टकट नंबर 3 पर आती हूँ। शॉर्टकट नंबर 3 ये है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, सब चीजें करते हैं, बट एग्जामिनेशन के अंदर उस 180 मिनट के अंदर वो 150 सवालों को सॉल्व करने का जो तरीका है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
पढ़ना एक अलग कला है, मैं हमेशा बोलती हूँ, और एग्जाम सॉल्व करना एक अलग कला है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से वीडियोस देख रहे हैं, कोर्सेज लेकर पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि उस 180 मिनट में वो 150 सवाल आप सॉल्व कर सको। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि वो 180 मिनट में आप क्या करके आते हो ये मैटर करता है। अब पेपर देना एक कला है। शॉर्टकट मेरा नंबर 3 ये है कि गिव मोर पेपर। जितना ज्यादा हो सकता है पेपर को अटेम्प्ट करने की कला अडेप्ट करो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। इमेजिन करिएगा कि आप एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के गए, सैम्पलिंग आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए, सैम्पलिंग का क्वेश्चन पेपर में आ भी गया, आप बड़े खुश हुए, पर सैम्पलिंग का क्वेश्चन एक इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के अंदर आया कि आप पढ़ के उसे नहीं समझ पा रहे हो, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो गए हो और उस समय आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। जब आप वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो जैसे खाना खाते ही इंसुलिन स्पाइक होता है ना, वैसे ही कॉन्फिडेंस एकदम से स्पाइक डाउन करेगा। मतलब आप सोचने लगोगे कि जो टॉपिक मैं पढ़ के आया था उसका क्वेश्चन भी मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। उस एक क्वेश्चन से आप पूरा का पूरा पेपर जज कर लोगे और आने वाले जो आगे क्वेश्चन होंगे उनमें भी वो सारे की सारा बैगेज लेके जाओगे और इस वजह से सिली मिस्टेक्स करना बढ़ जाएगा। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है। अब इसके लिए बच्चा क्या करता है, एंड में बस एग्जाम के अंदर जाके बैठता है और फिर सोचता है कि यार तैयारी मैं करके आया हूँ। तैयारी सिर्फ सिलेबस पढ़ना नहीं होता है, तैयारी होती है इस 180 मिनट के लिए अपने आप को तैयार करना। और मेरा शॉर्टकट नंबर 3 है गिव मोर टेस्ट। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा अपनी गलतियां पहचानोगे। डरना भूल जाओ, घबराना छोड़ दो कि यार नंबर नहीं आए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 0 नंबर भी आ रहे हैं टेस्ट में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ईमानदारी से अपने आप को पहचानो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम में प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है। इस तरीके से अपने आप को एनालाइज करो, क्योंकि पेपर देना एक अलग कला है। और इस पर अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इस पर वीडियो बनाऊं। बट ये 3 शॉर्टकट जरूर अप्लाई करके देखना और मुझे बताना कि आपका टेस्ट स्कोर इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। जेआरएफ अड्डा पर मैंने टेस्ट सीरीज इसी लगी से बना रखी है सो दैट आप लोगों को हेल्प मिल सके, तो वो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। कोर्सेज ऑलरेडी लाइव है, वो भी आप ले सकते हो। और हर संडे में फ्री टेस्ट भी दे रही हूँ, आप इस फ्री टेस्ट को दो। सुबह 10 बजे होगा इस संडे को भी, देख के देखो, अपने आप को जज करो आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो, ताकि आप लोग और बेटर इंप्रूव कर सको। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड टू जेआरएफ अड्डा एंड गुड लक।